दो नहीं सर, 3। 2 हफ्ते पहले ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे एक और अंगाड़िया की लाश मिली थी। सूरज नाम था इसका। इन चोरों को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना पता नहीं और कितनी लाशें मिलेगी पटरियों पर। सर, फर्स्ट टाइम हो तो ट्रेजेडी होती है, सेकंड टाइम कोइंसिडेंस, और अगर तीसरी बार हो तो प्लानिंग है सर। डेफिनेटली इन चोरों ने अंगड़ियों का सीक्रेट नेटवर्क क्रैक कर लिया है। अब हमें इन चोरों का नेटवर्क क्रैक करना होगा। ये सूरज किसका अंगड़िया है? कोई आनंद राव का था। मनीष, देवी, सूरज, 3 अलग अलग अंगड़ियों के 3 अलग अलग सेठ। मनीष का सूर्यमणि, देवी का सेठ जी किशन चंद्र, सूरज का सेठ जी आनंद राव। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये तीनों सेठ जी आपस में कभी अपने अंगड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ज्यादा से ज्यादा इनकी फैमिली में एक आध लोगों को पता होगा इस सिगरेट के बारे में। इस सूर्यमणि के केस में उसके भाई और उसकी भांजी को पता था। और सर, किशन चंद का बिजनेस भी उसकी फैमिली संभालती है। और सर, आनंद राव का सीक्रेट सिर्फ सूरज को मालूम था। और सर, ऑब्वियसली तीनों सेठों की फैमिली तो किसी को बताएगी नहीं। वही तो, अगर इन सेठियों ने किसी को नहीं बताया, सेठियों की फैमिली ने किसी को नहीं बताया, तो फिर अंगड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? तो हो सकता है कहीं इन अंगड़ियों ने अपनी फैमिली में बता दिया हो। सर, मैंने कहा ना आपसे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सूरज अंगाड़िया है या फिर ऐसा कोई काम करता है। वो तुम्हारा भाई था, तुम लोग एक ही घर में रहते हो और तुम्हें पता नहीं चला? तुमने कभी पूछा नहीं उससे कि इतनी बार ट्रेन में आता जाता कहाँ है वो? सर, सुबह को काम पे जाता था, रात को वापस लौट के आता था। सर, वो बोलता था कि सेल्समैन है, काम के लिए सफर करता है। और अपने साथ करोड़ों के हीरे लेके जा रहा था और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, डर लगता होगा ना, कहीं किसी को बता दिया तो काम ना चला जाए। काम तो गया ही, और बेचारे की जान भी। सर, ये तीनों अंगड़िया कुछ ज्यादा ही वफादार थे सर। इनकी फैमिली में किसी को आइडिया भी नहीं था कि उनके घर में कोई अंगड़िया है। सर, इस देवी की वाइफ को मालूम था, लेकिन उसका इनमें से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये तीनों की तीनों सेठ लोग अपने अपने अंगड़िया का बिजनेस चुपचाप तरीके से कर रहे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। फिर भी ये सब हो रहा है कैसे? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एक कनेक्शन है सर। क्या? ट्रेन। ये तीनों अंगड़िया ट्रेन में सफर कर रहे थे मुंबई से गुजरात, और उसी दौरान इनका मर्डर हुआ है। हाँ सर, किसी को पता चल गया होगा कि ये लोग कब और कौन सी ट्रेन से आ जा रहे थे। पर कैसे? ये सेठ लोग अपने अंगड़ियों के साथ पूरी प्लानिंग अपने ऑफिस में करते हैं सर, बंद कैबिन के अंदर। तो हो सकता है इन सेठ लोगों के कैबिन में कोई तो तीसरा है जो इनकी सारी प्लानिंग देखता है, सारी प्लानिंग सुनता है। सर, यू मीन स्पाई कैमरास? सर, अभी जाके कैमरा चेक करते हैं। अरे यार, वहां कैमरा लगा होगा तो उसमें हम भी दिख जाएंगे ना भाई। जाके नहीं देख सकते, देखने वाला अलर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं पूर्वी, इस सूर्यमणि, किशन चंद्र और आनंद राव तीनों को अभी के अभी ब्यूरो बुलाओ। इन तीनों को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बेचते हैं। संडे के टाइम पे इधर बुला के रखा है, ये कोई तरीका है? जिन्होंने हीरे चुराए वो बाहर हमारे पैसों से बैठ के ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के सड़ रहे हैं। जरा बताओगे भी हमें यहाँ क्यों बुलाए? हमें तो लगा कि आप चोरों को पकड़ के हमारे हीरे वापस दिलवाओगे, हमारी मदद करोगे, लेकिन आप तो उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हो। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए। सॉरी, आप लोगों को हमारा इंतजार करना पड़ा। ये सब क्या है? कब से हम यहाँ बैठे हैं, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? और ये मैडम कुछ सॉफ्टवेयर बेचने की बात कर रही है। देखिए, हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। हमारे ऑफिसर पूर्वी तुम तीनों की कंप्यूटर सिस्टम में एक
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बहाने पूरे सिस्टम को चेक करेंगी। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। हमें यह देखना है कि आप लोगों के कंप्यूटर में कोई सीक्रेट माइक्रोफोन या स्पाई कैमरा तो नहीं लगा है जिसकी मदद से लोग आपकी बातें सुन रहे हो। तो सीधे सीधे चेक कीजिए ना, ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर कोई खुफिया कैमरा होगा तो हम भी दिख जाएंगे, जिसने चोरी की वो चौकन्ना हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना सर? समझ में आया? इसलिए ऑफिसर पूर्वी को एक्टिंग करनी पड़ेगी और तुम तीनों को भी। अरे क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप ऐसे हमारे सर पे खड़े रहेंगे ना तो हमसे काम नहीं होएगा। प्लीज टेल हिम। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? डॉक्सी रिलैक्स प्लीज। सर प्लीज आप जाके यहाँ से बैठ जाइए, हम लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। प्लीज जाइए ना सर। अरे नए सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है चाचू? हाँ भाई साहब, नए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? नया सॉफ्टवेयर है, आपके ही बिजनेस को बहुत फायदा होगा। लेट मी डू इट प्लीज। अब बोल रही हैं फायदा होगा तो लेट अस डू इट। डन। लेकिन इसको करना कैसे? I'll try to explain to you. बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, उसमें अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर जितने भी फायरवॉल्स हैं वो कोई भी पेनिट्रेट करके आपके कंप्यूटर में आके सारी फाइल्स उड़ा सकता है। तो आप ये फाइल्स, आपकी इतनी सिक्योर्ड फाइल्स हैं, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसको आप ऐसे सेफली रखना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सब मिल गया। सर मैंने तीनों के कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क की कॉपी बनाई हाँ। और तीनों में सेम चीज है। वायरस? सर वायरस नहीं, रैट। रैट मतलब चूहा? ये तीनों कंप्यूटर में चूहा कहां से घुस गया? सर चूहा नहीं, RAT, रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, जिससे कोई कहीं भी बैठकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, वेब कैमरा ऑन करके देख सकता है, माइक्रोफोन ऑन करके सुन सकता है, एनीथिंग। कमाल है, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। सर मैंने खुद डॉक्टर सालुंके के लैपटॉप पे रैट इंस्टॉल किया है। क्या? डॉक्टर सालुंके का? कैसे? सर मैंने उन्हें एक जोक ईमेल किया और जैसे ही उन्होंने मेल ओपन किया मुझे नोटिफिकेशन आ गया और बस मैंने रैट इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो हम लोग डॉक्टर सालुंके का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं? यस सर। दिखाओ दिखाओ, देखे तो सही ये फोरेंसिक लैब में बैठ के करता क्या है। सर ये देखिए। तो तब तक मैं वो सैंपल चेक करके आऊं? है ना? Dance and all? I mean, with special ads? डांस तुमने देख लिया? अरे मैं नहीं, लेकिन एक बात सुनो सुनो,
तुमने देख लिया, मगर किसी और को मालूम नहीं। Absolutely, sir. मैं क्यों किसी को बताऊंगी? I mean, गलती से भी अगर निकल गया ना तो वो लोग मजाक उड़ा। और हाँ, देखो देखो, खास तौर पर अभिजीत को बिल्कुल मत बताना, तो मेरी टांग खींचने लगेगा। खुद तो केकड़े की तरह चलता, मेरे डांस पर मजाक उड़ाएगा। नहीं बताओगी ना? अरे मैं क्यों अभिजीत को बताऊंगी कुछ? प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस सर, डांस तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अरे हाँ। ये देखो, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। थिंक अबाउट डेविल एंड हिज। हेलो अभिजीत सर जी, कैसे हैं आप? अभिजीत सर, मैंने तो सुना था कि आपने मेरा नाम बदल कर डेविल रख दिया है। डेविल? नो। हाँ सर, वैसे मैंने भी आपका नाम बदलकर माइकल जैक्सन रख दिया है। क्या डांस करते हैं सर आप? हैं? डांस करता हूँ मैं? तुम्हें क्या सुना? तुम्हें क्या? अबे साल के तारिका को घूर के क्यों देख रहा है तू? हैं?